नमस्कार, आपका एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का आज महंगाई भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। इसी को लेकर बड़ी खबर है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको ये न्यूज़ दिखाई जाएगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर संबंधी लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, इन खबरों में आगे बढ़ने से पहले पूरे देशवासियों के लिए आज जो बड़ी खबर है वो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। लॉकडाउन 4.0 केंद्र को सुझाव देने का आखिरी दिन आ सकती हैं गाइडलाइंस। 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन 4.0। केंद्र को आज शाम तक भेजने हैं सुझाव। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को 2 महीने से अधिक का वक्त हो गया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसका तीसरा फेज 17 मई को खत्म होने वाला है। 18 मई से नया लॉकडाउन शुरू होगा, जिसमें कई तरह की छूट मिल सकती हैं। इसको लेकर राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को सुझाव दिए जाने का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बीते दिनों इस बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर चर्चा भी की थी, जिसमें लॉकडाउन को खोलने, ढील देने और कोरोना संकट से आगे निपटने को लेकर सुझाव मांगे गए थे। ये सुझाव 15 मई तक केंद्र सरकार को सौंपने थे। कोरोना पर फुल कवरेज कई राज्यों ने तैयार किए सुझाव। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने 18 मई से लॉकडाउन 4.0 में किस तरह की छूट दी जाए इसके सुझाव दे दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली की जनता से राय मांगी थी। इसके आधार पर उन्होंने केंद्र को सुझाव भेजा है। इसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाई की दुकान, स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधाओं को बंद रखने की अपील की गई है। इसके अलावा बाजारों को ऑड इवन के आधार पर खोलने, प्राइवेट वाहन में कम लोगों की सवारी, सार्वजनिक वाहनों में भी आधी सीटों की व्यवस्था करने की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार लॉकडाउन 4.0 में उन सभी छूटों को पूरे प्रदेश में दिया जा सकता है जो अभी तक ग्रीन जोन में मिल रही थी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि इन सभी सुझावों के मिलने के बाद 18 मई से पहले केंद्र सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएगी, जिनके आधार पर लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जानिए अब तक किसको क्या मिला। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से देश ठप है, मजदूर घर लौटने को मजबूर हैं, किसान बेहाल है और सरकार के कारोबार थम चुके हैं, पहियों को चलाने की कोशिश में जुटी हैं। इसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री ने दूसरी किस्त में समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। इस वक्त प्रवासी मजदूर की घर लौटती तस्वीरें हर भारतीय के मन में टिस पैदा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ में मजदूरों को क्या मिला। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज मिलेगा। अनाज बांटने पर केंद्र 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा होगी। प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। BPL कार्ड जरूरी नहीं होगा। रेहड़ी पटरी वालों को क्या मिला। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक लोन मिलेगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। 37 लाख छोटे कामगारों को कर्ज के ब्याज पर छूट मिलेगी। कांग्रेस इसे लोन मेला करार देते हुए पूछ रही है कि मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजाम करने में सरकार नाकाम क्यों रही। हालांकि फिक्की का कहना है कि सरकार के इस पैकेज से देश को आर्थिक संकट से निकलने में मदद मिल सकती है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को भी राहत पहुंचाने का दावा किया गया है। मदद की दूसरी किस्त में किसानों को क्या मिला। नाबार्ड से किसानों को 30,000 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी। 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की योजना बनाई गई। 3 करोड़ किसानों के लोन के किस्तों में छूट की समय सीमा 31 मई की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि कर्ज देने की बजाय सरकार कर्ज माफ करे। कोरोना और लॉकडाउन की मार से मिडिल क्लास भी नहीं बचा है। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास को भी राहत देने की कोशिश की है। 20 लाख करोड़ मिडिल क्लास को क्या हिस्सा है। 6 से 18 लाख सालाना आय वालों के लिए 70,000 करोड़ की हाउसिंग योजना बनाई गई है।
लाख से अधिक मध्यम वर्ग के परिवार को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आज 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करेगी। लैंड और लॉ ढांचागत सुधार, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में सरकार का क्या सुधार करने जा रही, इसकी जानकारी आज संभव है। अगली बड़ी खबर, नए नियमों के साथ दिल्ली मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी में जुटा है डीएमआरसी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को हुए संबोधन के बाद ये तय हो गया है कि आगामी 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होने के साथ ही दिल्ली के लोगों को भी कई तरह की छूट मिलने जा रही हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि 18 मई से गैर सरकारी दफ्तरों को खोलने के लिए छूट का ऐलान हो जाए। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के तहत दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली मेट्रो का संचालन तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम बसों का संचालन करने तो दिल्ली मेट्रो निगम 18 मई के बाद ट्रेनों का संचालन की तैयारी में जुट गया है। वहीं इसके साथ ये भी तय है कि लॉकडाउन 4 ही नहीं बल्कि भविष्य में भी दिल्ली मेट्रो में लोगों का सफर बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि इन बड़े और अहम बदलाव के साथ दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन 4 के दौरान रफ्तार बढ़ सकती हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। डीएमआरसी सूत्रों के मुताबिक 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में अगर मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाज़त मिलती तो प्रत्येक यात्री को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो रेल निगम प्रत्येक कोच में सीटों के बीच दूरी के लिए स्टिकर लगा रहा है ताकि लोगों को देखते ही समझ आ जाए। बता दें कि लॉकडाउन शुरू होने से कुछ रोज़ पहले ही मेट्रो ट्रेनों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने की ईपीएफ योगदान में कटौती की घोषणा। जानिए कर्मचारी, कंपनी और ईपीएफओ पर क्या पड़ेगा असर। सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर बड़ी राहत घोषणा की है। सरकार ने अगले 3 महीने तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से न सिर्फ कर्मचारी नियोक्ताओं को बल्कि ईपीएफओ को भी राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान सीपीएसई और राज्यों के पीएसयू में नियोक्ताओं का योगदान 12% ही रहेगा। वित्त मंत्री ने बुधवार को बताया कि पीएफ योगदान में कटौती का फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 24% ईपीएफ सपोर्ट और उसके विस्तार के अंतर्गत लाभ लेने के योग्य नहीं है। पीएफ योगदान में कटौती से 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख संस्थानों को फायदा होगा। इस कदम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 3 महीने में 6750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मिल सकेगी। कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हां, सरकार के इस कदम से अब अगले 3 महीने कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सरकार ने कर्मचारी के योगदान को 12% से घटाकर 10% क्या है, इससे अब कर्मचारी के हाथ में बेसिक प्लस डीए की 2% रकम अधिक आएगी। वहीं नियोक्ताओं को बेसिक प्लस डीए का 2% कम ईपीएफ योगदान देना होगा। इससे उन्हें भी ईपीएफ योगदान में कम खर्च न करना होगा। रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा असर। ईपीएफ योगदान घटने का सीधा असर कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड पर पड़ने वाला है। सभी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी ने इस संबंध में कहा कि अवश्य ही सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ेगा, लेकिन यह संकट का समय और इस समय लोगों के हाथ में ज़्यादा वेतन पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस विकट समय में कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में ईपीएफ योगदान में कटौती से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल पाएगा। सोलंकी ने कहा कि बेहतर लिक्विडिटी होने पर कर्मचारी बाद में वीपीएफ के जरिए रिटायरमेंट फंड को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। ईपीएफओ पर कम होगा ब्याज का बोझ। जी हां, सरकार द्वारा की गई ईपीएफ योगदान में कटौती की घोषणा से ईपीएफओ को काफ़ी फायदा होने वाला है। कर्मचारी नियोक्ताओं का योगदान घट जाने से ईपीएफओ के पास कम राशि पूछेगी और उसे कम ब्याज देना होगा। सोलंकी ने बताया कि ईपीएफओ ब्याज दर पहले से ही कम की हुई है। वहीं कोरोना संकट के चलते सरकार द्वारा की गई विशेष राहत का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लोग ईपीएफ बैलेंस की जानकारी निकासी कर रहे हैं। इन सब के चलते ईपीएफओ से ब्याज का बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। टैक्स में छूट के लिए देखने पड़ सकते हैं नए विकल्प। ईपीएफ में योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट के योग्य होता है। ईपीएफ योगदान में कटौती से अब कर्मचारी के हाथ में अधिक वेतन आएगा। ऐसे में कर्मचारी को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरे टैक्स सेविंग निवेशों के लिए भी जाना पड़ सकता है। 3 महीने और ईपीएफ भुगतान करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत छोटी कंपनियों के
15,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी व नियोक्ताओं के ईपीएफ भुगतान को सरकार द्वारा किए जाने की योजना के 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। अब जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी ईपीएफ भुगतान सरकार द्वारा ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब अगस्त तक पीएफ रकम डालेगी सरकार, 80 लाख कर्मचारियों को फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 महीने तक 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों खाते में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा डाल चुकी हैं और अब आगे 3 महीने तक और ये राहत सरकार कर्मचारियों को देगी। अगस्त तक पीएफ जमा करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार मार्च से कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा कर रही है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि अगस्त तक ये राहत दी जाएगी। इससे 80 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 3.6 लाख से ज़्यादा संस्थाओं को फ़ायदा मिल रहा है। किसे मिलेगा फ़ायदा, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। यानी 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार के इस कदम से 15,000 रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी। वैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं। अगली बड़ी खबर, सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में सुप्रीम कोर्ट की याचिका को लेकर है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में महंगाई भत्ता पर ऑनलाइन सुनवाई होगी और ऐसा आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीत होने वाली है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, अब सरकारी कर्मचारियों को मिली छूट, मिलेगी इतने दिन। जी हाँ, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में कई ऑफिसेज बंद रखे गए। वही इस दौरान सरकारी ऑफिस में भी काफ़ी कम संख्या में कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम करने वाले ही ज़्यादातर स्टाफ ऑफिस पहुंच रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी घर से काम करने की छूट। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सलाह दी है। अब इस बीच सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प देने का विचार कर रही है। सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट पेपर, इसलिए सरकार ने एक ड्राफ्ट पेपर भी तैयार किया है जिसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को साल के 15 दिन घर से काम करने की छूट दी जा सकती हैं। सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा करने के लिए कामकाज के शेड्यूल्ड में कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। डीओपीटी ने शुरू किया ई ऑफिस पर काम। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने अपने ई ऑफिस पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 57 मंत्रालय इस पोर्टल के जरिए अपना 80% काम कर रहे हैं। डीओपीटी ने सरकार के सामने कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को अब वीपीएन नंबर दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है जिससे वो एक सेफ नेटवर्क पर फाइल्स को देख सके। बता दें कि इससे पहले यह सुविधा केवल उप सी और बड़े अधिकारियों को दी जाती थी। 21 मई तक देने होंगे ड्राफ्ट प्रपोजल। इसके अलावा ड्राफ्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिबन्समेंट पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही घर से काम करने वाले लोगों को मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही एनआईसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सारे डिपार्टमेंट को 21 मई तक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है।